प्रश्न 1, 15 के सभी गुणनखंड लिखें। तो प्रश्न 1, 15 के सभी गुणनखंड कह रहा है। तो देखिए 15 के सभी गुणनखंड, तो 15 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 15। ठीक है, 15 को 1 गुना 15 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 15 को? 2, ये 2 नहीं 3 गुना 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 15 को 1 गुना 15 बराबर 15 आता है, 1 को 15 से गुना करने पे और 3 को 5 से गुना करने पे, या 5 को 3 से गुना करेंगे तो भी 15 आएगा और 15 को 1 से गुना करेंगे तो भी 15 आएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे नहीं होगा कुछ, तो लिखेंगे इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया। तो इसका गुणनखंड हो गया 1, 3, 5, 15। देखिए 1, 3, 5, 15। ठीक है, यानी गुणनखंड मतलब हुआ कि 15 कौन कौन संख्या से विभाजित होता है। तो 1 से विभाजित होता है 15, 1 से विभाजित होता है कितना बार में? 15 बार में। 3 से विभाजित होता है 15, 3 पचे 15। 5 से विभाजित होता है 5 या 15, और 15 से विभाजित होता है 15 गुना 1 15। ठीक है, तो बस इस तरह लिख लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 1, 3, 5, 15। तो 15 का गुणनखंड 1, 3, 5, 15। प्रश्न दूसरा, 64 के सभी गुणनखंड लिखें। तो दूसरा प्रश्न है कि 64 के सभी गुणनखंड लिखें। तो 64 को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 गुना 64, और क्या लिख सकते हैं? तो 1 को 64 से गुना करने पे 64 आता है, 2 को 32 से गुना करने पे 64 आता है। ठीक है, और 4 को 16 से गुना करने पे 64 आता है, और क्या आता है? 8 को 8 से गुना करने पे 64 आता है। तो यहीं तक हो गया, यानी 64 जो है, 1 को 64 से गुना करने पे 64 आता है, या 64 को 1 से गुना करें तो भी 64 आएगा। उसी तरह 2 को 32 से गुना करने पे 64 आता है, या 32 को 2 से गुना करें तो भी 64 आएगा, या 4 को 16 से गुना करें तो भी 64 आएगा, या 16 को 4 से गुना करें, या 8 को 8 से गुना करें तो भी 64 आएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा? देखिए 1 तो सबका गुणनखंड है, यानी 1 से तो सभी संख्या विभाजित होता है। 1 सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद 2, 2 से देखिए विभाजित हो रहा है 64, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, यानी 64 से भी विभाजित हो रहा है। तो गुणनखंड मतलब कौन कौन संख्या से 64 विभाजित हो रहा है। तो कौन कौन संख्या? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। प्रश्न 3, निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखें। प्रश्न 3 का पहला 36। तो गुणनखंड लिखने के लिए कह रहा है, तो पहले हम 36 को लिखेंगे। 36 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 गुना 36, तो 36 आता है, यानी 1 को 36 से गुना करने पे 36 आता है, या 2 गुना 18, 2 को 18 से गुना करने पे 36 आता है, या 3 गुना 12, 12 तिया 36, या 4 गुना 9, 9 चौक 36। ठीक है, यहीं तक। तो 3 को 12 से गुना करें या 12 को 3 से गुना करें तो भी 36 आएगा। 4 को 9 से गुना करें या 9 को 4 से गुना करें तो भी 36 आएगा। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया? 1, देखिए सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और एक चीज यहाँ पे
और एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, यानी 6 को 6 से गुना करेंगे तो भी क्या आएगा, 36 आएगा, 6 छक 36। ठीक है, तो 6 भी 36 का गुणनखंड हो गया, यानी 6 से भी 36 विभाजित होता है तो 6 लिख देंगे। फिर 9 से भी विभाजित होता है, फिर 12, फिर 18 और फिर 36। तो ये सब हो गया गुणनखंड 36 का। 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। दूसरा 45। तो 45 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 45 या 15 तिया 45 या 5 45। तो 3 तरह से लिख सकते हैं 45 को, 1 गुना 45 या 45 गुना 1, 3 गुना 15 या 15 तिया 45, 5 9 45 या 9 5 45। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया, 1 3 5 9 15 45। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। तीसरा 78। तो 78 को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 गुना 78 यानी 1 को 78 से गुना करने पर 78 आता है, या 2 गुना 39 या 3 गुना 26 या 6 गुना 13, 13 छक 78 होता है। तो 78 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 1 गुना 78 या 78 गुना 1, 2 गुना 39 या 39 गुना 2, 3 गुना 26 या 26 गुना 3, 78 ही आएगा। 6 गुना 13 या 13 गुना 6। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया, देखिए 1 2 3 6 13 26 39 और 78। तो 1 2 3 6 13 26 39 78 इसका गुणनखंड हो गया। 4 125। तो 125 का गुणनखंड लिखना है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 125, ठीक है, यानी 101 को 125 से गुना करने पे 125 आता है, या 125 को 1 से गुना करेंगे तो भी 125 आएगा, ठीक है। 5 गुना 25 यानी 25 पचे 125 होता है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया, 1 5, 5 से भी कटता है 125, 25 से भी और 125 से भी। तो ये सब हो गया इसका गुणनखंड। 125 का गुणनखंड 1 5 25 और 125। प्रश्न 5 144। तो 144 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 144, 144 ही आएगा, 2 गुना 72, 2 गुना 72 और क्या लिख सकते हैं, 3 गुना, देखिए 3 से कटता है कितना बार में, 48 बार में, और 4 गुना 36 और 6 से भी कटता है तो 6 गुना 24 और
8 से भी कटता है तो 8 गुना 18, 18 ठीक 144, और 9 से भी कटता है तो 9 गुना 16, 16 नंबर 144, और किस किस से कटता है? 12 गुना 12, देखिए 12 गुना 12 भी 144 आता है। ठीक है, तो ये सब यानी 1 से भी विभाजित होता है 144, 144 से भी विभाजित होता है, 3 से भी होता है, 48 से भी विभाजित होता है। ठीक है, तो ये सब देखिए इस तरह हम पहले लिख लेंगे समझने के लिए। तो 144 का गुणनखंड कौन कौन हो गया? 1 3 नहीं 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 और 144। तो 144 का गुणनखंड देखिए 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 16 36 48 72 144। ठीक है, यानी 144 इन सब संख्याओं से विभाजित होता है। देखिए 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, यानी जो जो 144 को विभाजित करेगा उसी को लिख देना है उसका गुणनखंड में। तो इस तरह प्रश्न 3 हल कर लेंगे।